जय श्री राम। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू। हृदय मनाव भोरु जनि होई, राम ही जाय कहाय जनि कोई। राजा दशरथ को भवन में राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री राम जी से यह बात ना कहे। उदऊ करहु जनि रवि रघुकुल गुरे, अवध बिलो की सूल होई हुरे। भूप प्रीति कह कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। राजा दशरथ जी आगे कह रहे हैं, हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक बनाया, अर्थात राजा प्रेम की सीमा और कैकेयी निष्ठुरता की। मतलब कैकेयी से ज़्यादा निष्ठुर कोई हो ही नहीं सकता और राजा से ज़्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं सकता। ये दोनों राजा दशरथ प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत नृपहि भयउ भिनुसारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़ई भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाइन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तै निस नीद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साहू चाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव, कहाई उदित रवि देख। जागे वजहु न अवधपति, कारनु कवनु विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधिपति राजा दशरथ अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूप नित जागा, याजु हमई बड़े अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजु रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ। सुमंत्र राजा का मंत्री था। वो सब लोगों ने कहा मंत्री को कि जाइए आप जगाइए। उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर पाही, देखी भयावन जात डिराही। धाई खाई जनु जाय नहेरा, मानव विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा। मतलब जब सुमंत्र वहाँ पहुँचे राजमहल में, जहाँ को भवन के पास, तो उनको वो पूरा माहौल ही बिल्कुल भयावना लग रहा, डरावना लग रहा था। माहौल ही ऐसा हो गया, एकदम शांत। पूछे को नऊ तरु देई, गए जही भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूखी गए। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। और सुमन देखते हैं कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर, अर्थात जड़ से उखड़कर मुरझाया हुआ पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ भी नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, परीन राजहि नींद निसी, हेतु जान जगदीश। राम राम रटि भोर किए, कहाई न मरम महीश। कैकेयी बोल रही है, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने, ईश्वर ही जाने कि इसका क्या कारण उनको नींद नहीं आई। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। एकदम साफ नकार गई कैकेयी, सब मालूम है और साफ नकार गई। जय श्री राम।